आज बात करेंगे छठी मैया की कहानी की। महापर्व छठ माँ षष्ठी और सूर्य की आराधना का पर्व है। सूर्य उपासना और षष्ठी मैया की पूजा के लिए 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का इतिहास बहुत पुराना है। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें माँ षष्ठी संग सूर्यदेव की पूजा की बात कही गई है। ये महापर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में सूर्यदेव के साथ उनकी पत्नी उषा प्रत्युषा को भी अर्घ देने की परंपरा है। सूर्य की पत्नी उषा को उदय और प्रत्युषा को अस्त की देवी माना जाता है। लोक आस्था और प्रकृति की आराधना से जुड़ी है छठ पूजा, जिसकी परंपरा युगों पुरानी है। लोक परंपरा का ये पर्व लोकगीत और संगीत से जुड़ा है। आज हम लोक गीतों के जरिए भी आपको छठ पर्व की महिमा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस पर्व का क्या है महत्व और क्यों और कैसे रखा जाता है छठ पर्व। ये सूर्य की उपासना का पर्व है। ये नदियों की वंदना का पर्व है। ये प्रकृति के पूजन का पर्व है। माँ षष्ठी की आराधना का पर्व है। ये महापर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में सूर्यदेव के साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ देने की परंपरा है। सूर्य की पत्नी उषा को उदय और प्रत्युषा को अस्त की देवी माना गया है। छठ पूजा के दौरान पहले दिन नहाए खाए तो दूसरे दिन खरना की परंपरा है। वहीं तीसरे दिन शाम में सूर्य को अर्घ तो चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये जो पूजन है सूर्य से ही आशीर्वाद लेने का है। संतान की उत्तम स्वास्थ्य और आयु के लिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव वृद्धि रहे और सौभाग्यशाली स्त्री सदैव रहे, इसके लिए इस व्रत और उपवास को किया जाता है। और कोई व्यक्ति जीवित ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो। तो सूर्य को, उगते सूरज को जो जल देने का, अर्घ देने का, कच्चे दूध को जल के साथ में अर्घ देने का जो विधान है वो जीवन के चढ़ाव को दर्शाता है। और साथ में उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रथम पत्नी उषा के साथ मौजूद होते हैं। तो उनका पूजन करने से, सूर्य के सपत्नीक पूजन करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे ही जिस समय सूरज ढल रहा होता है उस समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ में होते हैं, इसलिए उनको अर्घ दे के उनका पूजन करने से भी सूर्य की पूजा की संपूर्णता प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा होती है। उन्हें लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा होती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी के छठे अंश को ही मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिन्हें छठी मैया के नाम से पुकारा जाता है। कात्यायनी माता का साक्षात अवतार और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं षष्ठी देवी। षष्ठी देवी का ही लौकिक नाम छठ मैया कहलाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छठे दिन उसका भाग्य लिखा जाता है। तो अपने संतान के उत्तम सौभाग्य, उत्तम जीवन की कामना के लिए और अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की ऊपर नीचे जीवन चल रहा है या किसी प्रकार की कमी आ रही है तो षष्ठी मैया का, छठ मैया का पूजन करने से निश्चित प्रभु का लाभ मिलता है। जीवन के सारी कठिनाइयों का अंत होता है, इसीलिए छठ मैया या षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है। देश में उत्सव के रंग बिखरे हैं। छठ पूजा को लेकर भी रौनक है। लोगों में गजब का उत्साह है। भला हो भी क्यों ना, इस व्रत से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं युगों युगों से चली आ रही हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने राज्य की स्थापना और संचालन से पहले सूर्य देव की उपासना की थी। लंका विजय कर लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया और इसके साथ ही 6 दिनों बाद
यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था। साथ ही कहा जाता है कि द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण जल में खड़े होकर सूरज को अर्घ्य दिया करते थे। वहीं एक मान्यता ये भी है कि अंगराज कर्ण की सूर्य उपासना की वजह से ही बिहार झारखंड के कई क्षेत्रों में सूर्य की पूजा की परंपरा है और छठ पर्व की परंपरा की यहीं से शुरुआत हुई। इसी तरह महाभारत से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि द्रौपदी अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस तिथि पर व्रत रखकर ये पर्व मनाया करती थी। ये त्योहार पूरे परिवार, विशेषकर बच्चों के आरोग्य और सफलता की मंगल कामना का भी पर्व है। छठ से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं पर श्रद्धालुओं की आस्था अपार है, तो वहीं दूसरी ओर छठ त्योहार और सूर्य उपासना का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। पृथ्वी पर ऊर्जा यानी शक्ति का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। ऐसे में ये समय, ये व्रत ऊर्जा, आरोग्य, संतान और सत्ता के सुख का वरदान पाने का बिल्कुल सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर पूर्वी भारत में छठ को लेकर अलग अलग तरीके की आस्था है, इसीलिए पूरी शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता के साथ इसे मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान हर काम की शुरुआत साफ सफाई के साथ होती है। जैसे छठ पूजा की शुरुआत ही नहाय खाए से होती है, यानी कि सफाई के साथ भगवान सूर्य की उपासना कीजिए। रिपोर्ट देखिए। महापर्व छठ भगवान भास्कर और उनकी बहन छठी मैया की पूजा आराधना का त्योहार माना जाता है। 4 दिनों के इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए तो इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, यानी पहले शुद्धता, फिर भोजन। छठ पूजा का पहला दिन शुद्धिकरण और तैयारी का दिन होता है। महापर्व छठ के हर दिन पूजा अर्चना से लेकर तैयारी तक में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तभी तो छठ पूजा का कोई काम हो या उपासना हो, हर कर्म से पहले स्नान आवश्यक माना जाता है। छठ व्रती तो शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखती ही हैं। घर और बाहर महापर्व में आस्था रखने वाले भी पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा में शुद्धता और पवित्रता के नियमों का पालन बेहद आवश्यक माना गया है और तभी पूजा भी पूरी मानी जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में व्रती न केवल कठोर नियमों का पालन करते हैं, बल्कि पूरे घर का वातावरण भी सात्विक बना दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि छठ पूजा में क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें। महापर्व में शुद्धता और पवित्रता सबसे जरूरी। छठ पूजा की सबसे पहली शर्त है पवित्रता। इसलिए व्रती नहाय खाए से लेकर उषा अर्घ तक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। पूजा स्थल और घर दोनों जगह साफ सफाई जरूरी है। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय भी साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली टोकरी, थाली, कलश, लोटा से लेकर हर बर्तन या वस्तुएं नई या पूरी तरह स्वच्छ होनी चाहिए। फल फूल से लेकर हर वस्तु को बाजार से घर लाकर जरूरी तौर पर साफ किया जाता है और पानी से अच्छे से धोया जाता है। छठ व्रती के कपड़े खास तौर पर नए ही होते हैं, अगर नए नहीं हो धुले हुए जरूर होते हैं। ये पूजा के सबसे पवित्र प्रतीक हैं। इनकी शुद्धता बनाए रखना ही सच्ची श्रद्धा मानी जाती है। वैसे आमतौर पर व्रती नई साड़ी या पुरुष धोती ही पहनते हैं। कपड़े सूती और सादे होते हैं। छठ पूजा में महिलाएं साफ वस्त्र धारण करके नारंगी सिंदूर लगाती हैं। इसीलिए पीले रंग के सिंदूर का छठ पर्व में खास महत्व माना जाता है। छठ पूजा में व्रत के 4 दिन परिवार के सदस्य भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। नहाय खाए वाले दिन से ही घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग बंद हो जाता है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है और पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। इस व्रत का मूल भाव त्याग, तपस्या और मन की शुद्धि है। इसीलिए प्रसाद बनाने का सामान जैसे गेहूं वगैरह को भी घर में धोकर, सुखाकर स्वच्छ तरीके से पीसा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रती न केवल कठोर नियमों का पालन करते हैं, बल्कि पूरी सादगी का भी ध्यान रखते हैं। छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस पर्व को संतान प्राप्ति और सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है।
ऐसी मान्यता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महापर्व में जिस सूर्य भगवान की उपासना की जाती है वो भी साक्षात सामने नजर आते हैं। इसीलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छठ पर्व की रौनक सबसे ज्यादा बिहार में देखने के लिए मिलती है। यहाँ हर घर में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सभी महिलाएं लोक परंपरा के इस पर्व को लोकगीतों के साथ मनाती हैं। आपको बिहार के सहरसा लेकर चलते हैं, जहां लोक गायिका अपूर्वा प्रियदर्शी ने अपनी खूबसूरत आवाज में छठ पर्व की महिमा को खूबसूरत तरीके से समझाया। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। गोदी के बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनैहा, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। हे करेली छठ बरतिया के झाके झुके, हे करेली छठ बरतिया के झाके झुके। हम तो से पूछे बरतिया, बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछे बरतिया, बरतिया से झाके झुके। हे करेली छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेली छठ बरतिया से झाके झुके। हम रोज बेटवा गई सन ऐसन बेटवा के हमरा लागे, हम रोज बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनका लागी। सोना साट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। सोना साट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। आन दिन उगै छ हो दीनानाथ, आहे भोरे भेनुसार, आहे भोरे भेनुसार। आजू के दिन वाहे दीनानाथ, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। सोना साट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार।
छठ गीतों की बात ही अलग है। अब आपको अनामिका त्रिपाठी की सुरीली आवाज में छठ गीत सुनवाते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। कल पेली भिजल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। कटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ। 3 दिन भूखी के असरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पे जाके। बड़ी देर भइले गोसैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। निर्धन जानेला ई धनवान जानेला, निर्धन जानेला ई धनवान जानेला। कि महिमा कि महिमा कि महिमा छठ मैया के अपार ई जहान जानेला। महिमा छठ माई के अपार ई जहान जानेला। निर्धन जानेला ई धनवान जानेला, निर्धन जानेला ई धनवान जानेला। कि महिमा छठ मैया के अपार ई जहान जानेला। कि महिमा छठ मैया के अपार ई जहान जानेला। कुढ़िया के काया मिले निर्धन के धन हो, लंगड़ा पावेला गोड़वा अंधरा नयन हो। बाझिन पावेले बाटे संतान जानेला। कि महिमा छठ मैया के अपार ई जहान जानेला।